बस खुशी मिलनी चाहिए, चाहे किसी चीज से मिलो। खुद की लेके गई हुई छोटी छोटी इंस्टा पे नाचने से और कुछ काम करने से अच्छा ये तो ठीक है, कम से कम भगवान की भक्ति भी है कोई मनोकामना। पेरेंट्स कुछ इच्छा है वो पूरी हो जाए फिर बता दूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज टुडे और मैं हूं कोमल प्रजापति। 2025 की कांवड़ यात्रा को हम कवर कर रहे हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी पुरकाजी के पास है। इस कांवड़ यात्रा में अभी तक आपने बहुत सारे शिव भक्त भोलों को दिल्ली हरिद्वार रोड पर जाते हुए देखा होगा। फिलहाल हमारे साथ एक भोली हैं जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर जा रही है। कितना ये जल लेकर जा रही है, किस उद्देश्य के साथ इन्होंने ये जल उठाया है, भोली से बातचीत करेंगे। जय भोले की। क्या नाम है भोली? प्रिया। भोली, कहाँ से आप हैं? मैं हरियाणा झज्जर से। हरियाणा झज्जर से हैं। हरिद्वार कब पहुँचे थे? हम पहुंच गए थे 3 तारीख को। 3 तारीख। जल कब उठाया? 5 को। 5 को जल उठाया। तो जो ये जल आप ही लेकर जा रही हैं, कितना वजन है? ये 51 लीटर। 51 लीटर दोनों में। हाँ। किस उद्देश्य के साथ आपने जल उठाया? बस है कोई मनोकामना क्या मनोकामना है, बस पेरेंट्स कुछ इच्छा है वो पूरी हो जाए फिर बता दूँ। अच्छा, पेरेंट्स की कुछ इच्छा है वो पूरी करने के लिए आपने जल उठाया है। तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे इस रोड पर आप हरिद्वार से चले हैं तो भोलों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भोली कम है। क्या कहें? तकरीबन ये तो इसलिए भी नहीं आती, कुछ घर वाले अलाउ नहीं करते आने के लिए। कुछ परेशानियां इतनी होती है रास्ते में कि बहुत ही ज़्यादा होती हैं। नहीं तो वॉशरूम नहीं, खाने की कोई सुविधा नहीं, पानी वगैरह की कोई सुविधा कुछ है ही नहीं। अच्छा, आपके घर वालों ने मना नहीं किया? नहीं। तो जो घर वाले अब लड़कियों को मना करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहें? उनके लिए यही कहूँगी कि भेजो लड़कियों को, आप भी साथ में आओ, घूम के जाओ। अच्छा, जैसे आप सफ़र कर रहे हैं क्या क्या परेशानियाँ आ रही? परेशानियां तो बहुत ज़्यादा है, कहीं पानी की, कहीं वॉशरूम की, कहीं तो ऐसे भी है कि कोई पानी तक, वॉशरूम तक नहीं जाने देता, मना कर देते हैं। ऐसे खुले में रोड पे जा नहीं सकते, बहुत परेशानी होती है। कहीं सोने की व्यवस्था नहीं है। चलो सोने की तो ठीक है, लेकिन कम से कम वॉशरूम तो होना जरूरी है। लड़के तो कहीं भी चले जाते हैं, मतलब लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी परेशानियां हैं यही वॉशरूम वगैरह की, और तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तो शिविर लग चुके हैं। हाँ, यही लगे ना, इससे आगे ही लगे, पीछे तो कुछ था ही नहीं। अब तो मतलब हमारे हरियाणा के मिल गए, हमें काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल के, बैठ के बात करके, बॉडी रिलैक्स की, काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, एक दिन में कितने किलोमीटर की यात्रा आप कर रहे हैं? ये लगा लो 7-8 तो हो ही जाती होगी, रुक रुक के आराम से। टोटल कितने किलोमीटर की आपकी यात्रा? 300 350 कुछ इतनी है। 350 किलोमीटर की आप यात्रा कर रहे हैं। इतना वजन है, मन में आया नहीं? नहीं नहीं मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। अच्छा, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, क्या खेलते हैं? मैं हाई जंप एथलीट हूँ। हाई एथलीट आप हैं, हाई जंप आप खेलते हैं। कुछ मेडल वगैरह? हाँ, ब्रॉन्ज मेडल है नेशनल में, सीनियर स्टेट पे खेल के आई हूँ, उसमें भी मेडल है। अच्छा, देखिए ये जो भोली को जिनको आप सुन रहे हैं, ये एथलीट है, ब्रॉन्ज मेडल ये ले चुकी हैं। ये प्रेरणा भी है उन लड़कियों के लिए जो डरती हैं कुछ करने के लिए। तो जो लड़कियां डरती हैं उनके लिए क्या कहना चाहें? डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर खुद अकेले नहीं आ सकते तो पेरेंट्स को लेके आओ, कुछ अच्छा काम करो। कम से कम इंस्टा पे नाचने से और कुछ काम करने से अच्छा ये तो ठीक है, कम से कम भगवान की भक्ति भी है, खुद की प्रैक्टिस भी है, अच्छा ही कर रहे हैं हम तो। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आप ये यात्रा कर रहे हैं, अभी कितने दिन के आपके सफ़र और बाकी? अभी ये लगा लो 12 दिन तो होंगे ही। 12 दिन। कहाँ पर आप जलाभिषेक करेंगे? मैं झज्जर जैतपुर गाँव में ही? गाँव में आप इस जलाभिषेक करेंगे। तो जैसे आप सफ़र कर रहे हैं तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे? खुद के पैसे से खा रहे हैं। खुद के पैसे से खा रहे हैं। अकेले ही हैं आप? हाँ, बहन भी आई है साथ में। अच्छा, बहन के साथ में। तो ये सारा जल आप अकेले ही उठाती हैं या बहन पे सपोर्ट करती हैं? नहीं, अकेले ही उठाती हूँ, वो तो खुद की लेके गई हुई छोटी छोटी। अच्छा, वो छोटे छोटे जो होते हैं उनमें भी जल है? हाँ।
उनके माइंड में कैसे आया कि छोटे से उसको बस खुशी मिलनी चाहिए, चाहे किसी चीज से मिलो, उसको उस चीज से खुशी थी, वो वही कर रही है। सही बात है, खुशी मिलनी चाहिए। खुशी के लिए ही जो भक्त हैं हरिद्वार जाते हैं, गंगा जल लेकर अपने घर पहुंचते हैं, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, खुशी किसी चीज़ से मिले। तो देखिए, ये थी हरियाणा की भोली। इनका कहना है कि जो रास्ते में ये सफ़र कर रही है, इन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी जो नहाने की और वॉशरूम वगैरह की होती है। जो सरकार है, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन्हें ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, ख़ास तौर पे कि महिलाओं का सेफ्टी का और उनके सोने का, आराम करने का बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देनी चाहिए। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ टुडे और मैं हूँ कोमल प्रजापति।